दया के महासागर आशुतोष भगवान शिव मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्संग आप हमको सुलभ हो ही रहा है। ठाकुर जी ने कृपा की, राम जी ने कृपा की, जो सुंदर सुयोग अवसर आपको हमको प्रदान किया। महाशिवरात्रि के पर्व जो कि शिव का पावन दिन है, और आप हम सभी शिव महापुराण श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भैया शिव जी की जितनी बात कहें उतनी कम है। ऐसा नहीं समझना कि नारायण कम हो गए, राम जी कम हो गए। देखिए, ब्रह्म एक है, वो परमात्मा एक है। वही परमात्मा, वही ब्रह्म जब चुनरी ओढ़ लेता है तो हम उसे क्या कहते हैं? बोलिए, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुर्गा, भवानी, माता जी। वही ब्रह्म अगर हाथ में बांसुरी ले ले तो क्या हो जाता है? क्या बन जाते हैं? कृष्ण। वही ब्रह्म, वही परमात्मा यदि हाथ में धनुष ले ले तो क्या बन गए? सीताराम जी। और वही ब्रह्म, वही परमात्मा अगर हाथ में त्रिशूल और डमरू हाथ में ले ले तो वही भैया शिव बन जाता है। वो ब्रह्म तो एक है। ऐसे शिव, आहा, शिव जी तो शिव हैं, इसलिए शिव जी की शिवरात्रि नहीं, शिव जी की रात्रि नहीं, शिव जी की महाशिवरात्रि। शिव जी की रात्रि नहीं है, शिव जी की क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? महाशिवरात्रि। शिव जी के सब नाम के आगे महाशब्द लगा है। वो देव नहीं है, वो क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? महादेव। वो देव नहीं है, वो क्या है? बोलिए ना माताओं, क्या है? महादेव। और भैया, चाहतों की जरा सी दस्तक पर, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खुल सकता है। और शिव ऐसा नाम है मेरे प्यारे जो एक गूंगा भी बोल सकता है, एक गूंगा भी बोल सकता है। ये वो नाम है। इसी पावन कथा में आप श्रीमद् भागवत को श्रवण कर रहे हैं। और भागवत में आज आपने श्रवण किया कि नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। सुना ना आप लोगों ने? सुना कि नहीं? ये भूल गए? याद है कि नहीं? कितने हजार ऋषि एकत्रित हुए? कितने हजार? पर ध्यान से सुनिए, सूत जी के 88,000 शिष्य नहीं थे, उनके 1,00,000 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? कितने शिष्य थे भैया? तो फिर 88,000 ऋषि कैसे बन गए? एक दिन सूत जी ने सबको बिठाया और कहा, सुनो, जिसको भजन से प्यार हो, जिसको भजन से प्रेम हो, वो बैठे रहो, और जिसको भोजन से प्रेम है वो भाई कभी भोजन मिलेगा और कभी
जैसे कि आज हुआ है ना, कई लोगों को भोजन लेट मिला होगा ना, कि समय पे मिल गए। भाई एक दिन अगर व्यवस्था गड़बड़ हो जाए तो बताओ मन लगता है क्या? अरे सुबह से किसी को भोजन ना मिला हो तो उसका मुंह देखने लायक। कभी भोजन मिलेगा और कभी, इसलिए भैया जिसको भजन से प्रेम है वही डटे रहो, वही आसन पकड़ रखो, और जिसको भोजन से प्रेम है वो तो 1 लाख में से छटनी हुई मारे, कितने रह गए? वही 88,000। 88,000 समय प्रयाग तीर्थ में दिव्य सुज्जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर कथा, और भैया सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, कथा को वही सुन सकता है जिसको कथा की प्यास लगी हो। क्या लगी हो? जोर से बोलिए, क्या लगी हो? अरे आप कितना भी अच्छा मटका 2 मांझ के बैठ कर भर के बैठ जाओ, बाबूजी 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 पानी पी लो, अब बाबूजी को प्यास है ही नहीं, तो बताओ आएंगे क्या बाबूजी? जवाब दीजिए, आएंगे क्या? बोलिए ना। अगर आपने विवश कर भी दिया आने पर, आ तो जाएंगे, पूछेंगे क्यों ये मटका मांजते हो कि नहीं मांजते हो? अरे बाबूजी रोज मांजा। अच्छा, का को पानी भरो इनमें? अरे अपना भूल को पानी। इतने सारे सवाल जवाब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाबूजी को प्यास। बताइए, कई रेगिस्तान में फंस गए होते, जहां पे दूर दूर तक कोई पानी की बूंद नहीं होती, और उनसे कहता बाबूजी पानी पियोगे क्या? तो बाबूजी पूछते कि मांझ के भर के लाया है कि कहां से लाया है? बोलिए। ये भैया कथा को वही सुन सकता है जिसको कथा की प्यास लगी है, हर कोई नहीं सुन सकता है। ऋषियों ने कहा हम महादेव की श्री उस दिव्य चरित्र का रसपान करना चाहते हैं। तब श्री सुज्जी ने शिव महापुराण का प्रथम श्लोक का उच्चारण किया, वंदे शिव पुराण मह्यम सर्वता हूँ प्रसन्न देव। भगवान व्यास कह रहे हैं, जगतः पीतरम शंभु, इस जगत के पिता शंभु हैं, शिव हैं। इस जगत की माता भी शिव हैं। पिता भी वह है और माता भी। और एक बात बताएं, इस संसार में आप जितने लोग यहां बैठे हो ना भैया, हम सब स्त्री हैं। हम सब कौन हैं? जितने पुरुष भी बैठे ना वो भी क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? क्या हो भैया? कैसे? पूछो कैसे? आप तो बोलोगे अरे हम तो मर्द हैं। अब जरा ध्यान से सुन, तुम स्त्री कैसे हो? एक जवाब दीजिए, आत्मा होती है या होता है? जवाब दीजिए। तो तुम क्या हो? क्या हो तुम? आत्मा। और आत्मा होती है, होता
और भैया इस संसार में इस शरीर से हम किसी के भी बाप हो, इस शरीर से हम किसी की भी माँ हो, इस शरीर से हम किसी के भी भाई हो, लेकिन इस आत्मा का पति और इस आत्मा का पिता तो केवल और केवल एक ही है भैया, और वो है हमारे शिव। व्यास जी कह रहे हैं। इसलिए इस संसार में सब स्त्री हैं, जगतः पीतरम शंभु। आहा, जो भगवान शिव का स्मरण करें, कैसे है शिव, कैसे है शिव। आहा, वो परमात्मा शिव कैसा है। भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। भोलेनाथ कैसे हैं? दिगंबर। अच्छा, अब एक बात जवाब दीजिए, क्या किसी के शरीर पर कपड़ा नहीं हो उसको दिगंबर कहते हैं क्या? बोलिए ना, दिगंबर कौन? क्या जिसके शरीर पे कपड़े नहीं है वो दिगंबर? या जो अवधूत बनकर घूम रहा है वो दिगंबर? दिगंबर कौन? ध्यान से सुनिए, दिगंबर वो है जिसके भैया हमारे शिव, न तो जिसके मंदिर में कोई पट है न जीवन में कोई कपट है, जिसके जीवन में कपट नहीं हो उसी का नाम दिगंबर है। न तो मंदिर में कोई पट है न ही जीवन में कोई, बोलिए ना, ये जो मंदिर में जो पट लगा है ना भैया भोलेनाथ के मंदिर में, ये हमारी व्यवस्था है। कुत्ता नहीं भरी जाए, बिल्ली नहीं आई जाए, पर महादेव के मंदिर में कोई पट नहीं। ये तो अच्छी बात कि मंदिर में पट नहीं, पर जीवन में भी कोई कपट न मंदिर में पट है न जीवन में कपट है। ऐसे महादेव, तो आइए ऐसे दिव्य महादेव की कथा में आप हम प्रवेश करें। शिव महापुराण में, ध्यान से सुनिए माताओं, शिव महापुराण में केवल भोलेनाथ का इतना सा चरित्र है, कितना सा कि उनका सांसारिक लीला कितनी भोलेनाथ की कि बस विवाह हुआ, सती खंड है और पार्वती खंड है। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी भोलेनाथ की लीला है। लेकिन शिव महापुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है जरा बोलिए भैया, कितने? 12। पर भगवान व्यास कह रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है, वस्तुतः 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग है। पर उसमें से जो 12 है ना वो प्रधान है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो प्रधान है। तो आइए उन 12 ज्योतिर्लिंग को मन ही मन प्रणाम करके फिर आगे की कथा में आप हम प्रवेश करें। भगवान व्यास ने जो ज्योतिर्लिंगों के नाम लिखे हैं वो तो आपको याद होने से रहे, क्योंकि वो बड़ी लंबी बातें हैं। भगवान व्यास जी ने जो लिखा, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकार परमेश्वरम। लेकिन ये नाम आपको याद नहीं हो सकते, इसलिए आइए हम नाम लेते हुए 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करें और 12 ज्योतिर्लिंग इनके नामों के साथ ऐसा भाव बनाकर प्रणाम करें कि हम 12 ज्योतिर्लिंग को हृदय के साथ प्रणाम कर रहे हैं। आइए मेरे साथ आप सभी उच्चारण करें। मुझे आशा है, विश्वास है
कि इन 7 दिनों में आपको ये नाम अवश्य याद हो जाएंगे और जब आपका मन करेगा तब इन 12 नामों के साथ आप 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम कर सकते हैं। आइए सभी मिलकर मेरे साथ भाव के साथ ओम सोमनाथाय नमः। बोलिए हमारे भारत का पहला ज्योतिर्लिंग क्या नाम है उसका? क्या नाम है भैया? अरे आप बोलते भी हो रे, थक गए हो क्या? क्या नाम है? ओ माता हो, क्या नाम है? सोमनाथ। हाँ, नींद तो नहीं आ रही? सो मत जाना, सुनो। ओम सोमनाथाय नमः। बोलिए ओम सोमनाथाय नमः। मल्लिकार्जुनाय नमः। ये हमारे भारत का दूसरा ज्योतिर्लिंग। क्या नाम है जिसका? आज बता रहा हूं, कल नहीं बताऊंगा। क्या नाम है जिसका? मल्लिकार्जुन। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ज्योतिर्लिंगाय नमः। ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। वेद्यनाथाय नमः। वेद्यनाथाय नमः। भीमशंकराय नमः। भीमशंकराय नमः। तो छठा ज्योतिर्लिंग है ज्योतिर्लिंगाय। ज्योतिर्लिंगाय नमः। रामेश्वराय नमः। रामेश्वराय नमः। नागेश्वराय नमः। नागेश्वराय। विश्वेश्वराय नमः। हे काशी विश्वनाथ। ज्योतिर्लिंगाय नमः। ज्योतिर्लिंगाय। त्र्यंबकेश्वराय नमः। त्र्यंबकेश्वराय नमः। केदारेश्वराय नमः। केदारेश्वराय। और अंतिम ज्योतिर्लिंग 12वां ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है घुष्मेश्वराय नमः। घुष्मेश्वराय नमः। ज्योतिर्लिंगाय नमः। ज्योतिर्लिंगाय नमः। द्वादशेतानि नामानि सायं प्रातः पठे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम। जो मानव आदर के साथ इन 12 ज्योतिर्लिंग को याद करता है, क्या करता है? याद करता है। भगवान व्यास कह रहे हैं सर्व पाप विनिर्मुक्तः, उसके सारे पाप इन नामों को उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं और सर्व सिद्धिम फलम लभे। सिद्धि का अर्थ ये है, ये नहीं कि हम उड़ने लग जाएं। सिद्धि का अर्थ ये नहीं कि हम सिद्धि का अर्थ है सही समय पर सही समझ, उसी का नाम सिद्धि। ऐसा दिव्य सोमनाथ महादेव। भगवान व्यास कह रहे हैं
हे ऋषियों, सोमनाथ महादेव बड़ा दिव्य ज्योतिर्लिंग, ज्योतिषां चैव लिंगानां महात्म्ये कथयाधुना उत्पतितं तथा तेषां भुवि सर्व यथा सुतम्। सोमनाथ महादेव, आप में से कौन कौन गए सोमनाथ? कोई गए क्या? कोई गए हैं? कोई गए कि नहीं गए? हाथ ऊंचा करके बताइए, कोई गए क्या? हाँ जी, वाह, सोमनाथ महादेव। तो सोमनाथ महादेव, देखिए, हम किसी तीर्थ में दर्शन करने जाते हैं ना, तो वहां पर एक मंदिर नहीं होता है, वहां पर अनेक मंदिर होते हैं, होते कि नहीं? तो सोमनाथ महादेव जो है ना, वहां पर एक मनकेश्वर महादेव है। क्या नाम है उनका? जोर से बोलिए, क्या नाम है? मनकेश्वर महादेव। इनको साक्षी महादेव भी कहते हैं। वहां पर त्रिवेणी है, त्रिवेणी में स्नान करके गीले कपड़े से, भीगे कपड़े से वो जो महादेव है ना, उनकी पूजा करने का विधान है। इसलिए भैया, अवसर मिले तो जरूर जाना चाहिए। और मैं तो कहूं कि अवसर मिले तो जरूर यात्रा करो। कभी जगन्नाथ जी की यात्रा, कभी केदारनाथ की यात्रा, कभी ओंकारनाथ की यात्रा। भैया, कई लोग ऐसे होते हैं जो यात्रा करते ही करते रहते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक भी यात्रा नहीं करे, वो तो आखिरी यात्रा करे। कौन सी? हाँ, सब समझता है, आखिरी यात्रा करे। नहीं करोगे तो भी करा लिए जाओगे, क्योंकि समय बहुत फास्ट है ना। नहीं करोगे तो भी करा ली जाएंगे। सुबह मर गए तो जल्दी करेंगे, भैया जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्यों? क्योंकि शाम को आके फिर भोजन भी तो करना है, वरना अगर रात रोक लिया जाए तो फिर भैया भोजन की भी छुट्टी होगी कि नहीं? जल्दी करो जल्दी करो। ये संसार है, इससे कहा है सात मित्र गंगा के बिंदु जलपान तक अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान। अरे भैया, हम कहते हैं ना, ये मेरा पक्का फ्रेंड है, पक्का बेस्ट। मैं मर जाऊंगा तो कम से कम ये तुम्हारा साथ चलेगा। लेकिन सात मित्र गंगा के बिंदु जलपान तक अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। हमारी घर की पत्नी भी कहां तक आएगी? बोलिए ना, घर के दरवाजे तक आएगी, उसके आगे तो वो भी। परिवार के जितने लोग हैं चलेंगे शमशान तक। कहां तक चलेंगे? जोर से बोलिए ना। राम नाम, अरे बोलो, अभी थोड़ी आए। राम नाम, हे भगवान कितने डर रहे हो। राम नाम, अरे मरने के बाद तो दूसरे बोलेंगे, इसलिए जीते जी बोलना चाहिए राम नाम। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक और बेटा भी हक निभाएगा
तो केवल अग्नि दान तक। आहा। बताइए कुछ गया, बताइए कुछ गया, हम चले गए हमारे साथ कुछ गया, गया क्या गया? संतों ने कहा इससे तो भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहे। अरे मन ये 2 दिन का, कितने दिन का? जोर से बोलिए ना, कितने दिन का? अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला ऐसे नहीं जरा ताली बजाते हुए भाव झमेला रहेगा, कायम ये 2 दिन का मेला रहेगा। हरि बोल। बोले ओंकारेश्वर महादेव की जय हो। हे महादेव। किस काम का लाखों का महल बनाएगा, किस काम का महल बनाएगा। जैसा किया है तूने वैसा ही पाएगा, जैसा दिया है वैसा दिया। प्यारे खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी, हाँ 2 दिन का, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। Thank you.